नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ अपडेट्स आई हैं, तो आज थोड़ा बहुत अपडेट्स और इन रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहली तो एक बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है। हमने देखा लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हसदेव में भी प्रोटेस्ट हुए और मणिपुर की पहाड़ियों पर भी कुछ ना कुछ तो आप करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनके फुटेजेस बाहर आई है कि किस तरह पहाड़ियां जल रही हैं। और ये ही नहीं, अब वो जो रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि किस तरह जो रायगढ़ महाराष्ट्र मुंबई बड़ौदा एक आप हाईवे बना रहे हैं, उसमें रायगढ़ का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बंदरगाह है, उसे बड़ौदा से कनेक्ट करना है। सिंपल बात। पर इस सिंपल बात में कॉम्प्लिकेशन है कि 32,000 ट्रीज थाने रायगढ़ के आसपास के जिलों के साथ उनसे भी कट चुके हैं और 9,000 और कटेंगे। अपना बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं और जब वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में आ जाते हैं तब वेस्टर्न घाट्स अपने अंदर ही बहुत ज्यादा सफोस्टिकेटेड इकोसिस्टम है और ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत हद तक इम्पैक्ट भी करता है महाराष्ट्र में। जो एक दो रिवर्स गिरती हैं और एक दो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनमें भी। अब इस इकोसिस्टम से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए, अगर आप इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, अब हमारा पड़ोसी, नॉट सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान है हमारा। 1970s पाकिस्तान इंडिया एक साथ चल रहे थे, ये तो आपने सुना ही होगा। अब उस एक साथ की ना एक ग्राउंड रियलिटी थी। 1970s में इंडिया इमरजेंसी लगने से पहले एक हैप्पी नेशन था। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत तो ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तान एक कंप्लीट शो ऑफ था, बहुत पैसा लगाया, अंधाधुंध डेवलपमेंट की, बट सिर्फ कुछ ही लोगों की, और उसे आपने ग्राउंड डेवलपमेंट बताया। उसके बाद जो आपने इम्पैक्ट देखा बहुत खतरनाक देखा, जिससे आज शायद हमारा पड़ोसी आज तक नहीं उभर पाया। और यही इंडिया में हो रहा है, अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रही है। पर इन दो एग्जांपल्स में एक फर्क है क्योंकि पाकिस्तान की जब वो अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रही थी तब ना वो पॉइंट ही नहीं था कि इकोसिस्टम भी कोई चीज होती है। सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं था, तब तो सब कॉन्टिनेंट सर्वाइव करने के लिए डर रहा था कि बस जी जाए। पर अब जो वो बात आती है, इंडिया अब बस थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड की ट्रांजिशन में बताया तो जाता है और शायद अब तक हो जानी चाहिए थी, अब तक हुई नहीं है। बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब शायद हम वो ट्रांजिशन मेक कर दे। पर इस ट्रांजिशन में भी ना एक पॉइंट रह जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड जो हम कंट्रीज देखते हैं उनको तो अब वो फर्स्ट वर्ल्ड बनने के बाद मिला है वो सीख। शायद और डेवलपमेंट हो जाती अगर आप नेचर का ध्यान रखते। आप 32,000 पेड़ काट चुके हैं, वो कटे हुए पेड़ों को आप लगाएंगे और उन्हें 15-16 साल से ज्यादा लगेंगे और 9,000 आप और काटेंगे। तो शायद अलग अलग वेज हैं और अगर आप अभी लंबे रास्ते लेते हैं जंगलों और हरे भरे लैंड को खराब करने से, तो शायद आपको लॉन्ग टर्म में वो इम्पैक्ट मिलेगा। और ये रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है। पर अब आते हैं एक अपडेट पर। सोनम वांगचुक 2 दिन पहले यानी परसों उन्होंने अपना जो फास्ट था नमक और पानी का उसे तोड़ दिया है। लद्दाख के लोगों ने कहा देखिए, आपकी हेल्थ जो है अभी सबसे ज्यादा मैटर करती है, आप अभी फिलहाल ये फास्ट तोड़ दीजिए। और लद्दाख के लोग भी उनके आते, और उन्होंने कहा कि 21 दिन का ये जो था ये फर्स्ट फेज है। और जो उनकी फोटोज और वीडियोज उनके यूट्यूब चैनल पे आए हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है सोनम वांगचुक सर हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ा है। और सोनम वांगचुक सर के जो फादर थे उन्होंने भी फास्ट किया था और उसे तोड़ने श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री टिल डेट, वो गई थी लद्दाख। दिल्ली से लद्दाख गई और खुद जूस का ग्लास देकर उस फास्ट को तोड़ा था। लद्दाखी ट्राइबल्स के लिए फास्ट था। अब उन्होंने कहा है कि अब
जितना माना जा रहा है, कहा तो अभी कुछ नहीं है, इतना ही कहा है कि फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, लद्दाख के लोग और प्रोटेस्ट करेंगे और मैं अंटिल डेथ प्रोटेस्ट भी करूंगा कि एक तो आर या पार। अब ये न्यूज है तो लोगों का कहना है कि पहले शायद एक ऑल वुमेन्स प्रोटेस्ट हो, फिर मॉन्क्स प्रोटेस्ट हो, और फिर शायद एक दो बार नहीं, इतनी साइकिल चलने के बाद अंटिल डेथ हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब आते हैं हम एक और रिपोर्ट की ओर। नेशनल मीडिया जो है हमारी, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ नोटिस किया है कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से जो मीडिया है वो प्रोटेस्ट को एक न्यूट्रल वे में हमें दिखा नहीं पाई। क्या हुआ है कि जैसे अब कहानी शुरू करते हैं 2020 किसान प्रोटेस्ट, जो 3 कानून किसानों के बारे में पास हुए थे जिसे वो काले कानून बोल रहे थे। अब प्रोटेस्ट अपने ऊपर भी एक वीडियो डिजर्व करता है, पर शॉर्ट में समझते हैं कि उस समय मीडिया ने क्या किया कि शायद उस समय मीडिया समझ नहीं पा रही थी करना क्या है, क्योंकि अगर आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, अब तो राजधानी के बिल्कुल स्टेप्स पे है प्रोटेस्ट, 1-2 कदम आप अंदर आएंगे और राजधानी आ जाएगी। तो फिर उन्होंने शायद इंडिया का एक मॉडर्न कल्चर बना है कि हम किसान को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें अन्नदाता बुलाते हैं कि यही हैं जिनके वजह से आप खा पा रहे हो। अन्नदाता जो हैं उन्हें हमारी मीडिया ने एंटी नेशनल बोला है। बहुत हास्यास्पद बात है और साथ में ही डीप रियलाइजेशन की बात है कि हमारी जो मीडिया है वो अपना काम नहीं कर रही। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं रेसलर्स प्रोटेस्ट पे, तब भी रेसलर्स, गोल्ड मेडल विनिंग रेसलर्स को भी वहां की भाई ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा गया। और तभी भी आपको कुछ गट्स चाहिए, you need to have some guts to like challenge nation's whole modern culture। आप पूरे ही एक देश का मॉडर्न कल्चर चैलेंज कर दे, वहां के जो एथलीट्स हैं जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है, जिन्हें आपने कभी भी उतना फेम नहीं दिया, उनको सपोर्ट आपको शायद उस समय करना चाहिए था, क्योंकि क्लियरली दिख भी रहा था कौन गलत है। और रेसलर्स प्रोटेस्ट में भी हमारी मीडिया ने न्यूट्रल तरीका नहीं दिखाया, हमारी मीडिया अलग ही चली गई। उसके बाद सोनम वांगचुक सर का प्रोटेस्ट, उसे कवर ही नहीं किया। उसके बाद अब जो सेकेंड किसान प्रोटेस्ट हो रहा है कि भैया एमएसपी हमें 2-3 साल हो गए, अपडेट दे दीजिए कि कितने % कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में। उस पर उसको भी अभी पहले इग्नोर किया, उसके बाद उसे भी लोगों को परेशानी करने के वे में दिखाया कि आपको परेशान कर रहा है। और ये रिपोर्ट बहुत कुछ प्रूव कर जाती है कि शायद मीडिया स्टैंडर्ड्स गिरे हैं, क्योंकि जब जिस प्रोटेस्ट के बारे में हमने पहले भी बात की, सोनम वांगचुक के फादर ने जब लद्दाखी ट्राइबल्स के लिए प्रोटेस्ट किया था, और लद्दाख जो एक रीजन है वो ऐसा रीजन है कि अगर वो हल्का सा भी अनस्टेबल होता है तो उस समय शायद 70s, 80s, 90s की मीडिया उस समय वो उस रीजन को समझते थे, और अगर वो हल्का सा भी अनस्टेबल होता है तो फिर गवर्नमेंट की जो थी, सरकार की ईंट से ईंट बजा देते थे, खटिया खड़ी कर देते थे। पर आज ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि देखना भूल ही गया है। और फिर उस समय भी वो प्रोटेस्ट बहुत गड़ा गया था लद्दाख का। बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारी मीडिया ने, छोटे हसदेव का प्रोटेस्ट, हसदेव के जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने किया था, देखिए हमारा जंगल है, हम जानते हैं कि आप माइनिंग अच्छे के लिए करना शायद चाहते हैं, अच्छे के लिए शायद वो लोगों के काम में आ जाए, पर आप सही से कीजिए, हमारा पूरा ही जंगल काट देना ये सही बात नहीं है, आप कोई अलग रास्ता ढूंढिए। पर आखिर में गारंटी तो गारंटी होती है, और फिर कटे जंगल और जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था उस जगह को आग लगा दी किसी रैंडम आदमी ने चलते हुए, और ये इसे भी कवर नहीं किया गया। तो यही रही है पिछले कुछ दिनों के अपडेट्स, और थोड़ी बहुत, क्योंकि अब शौक लगना, तो हम इंडियंस को शौक लगना बंद ही हो चुका है कि पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हो चुका है हमारे साथ, ऐसा शौक लगना बंद हो चुका है। और एक एम्बैरेसिंग चीज हुई है स्पोर्ट के सेक्टर में कि इंडियन फुटबॉल टीम अफगानिस्तान से 2-1 हार गई है गुवाहाटी में। आसाम फुटबॉल को तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, और अब लोग जो है इंडियन फुटबॉल टीम पर थोड़े क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से कैसे हार गए। इंडियन फुटबॉल का राइज और डिमाइज अलग वीडियो डिजर्व करता है,
और बनाया भी शायद फ्यूचर में जाएगा इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज का विषय कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और जय हिंद जय भारत। मैं कार्तिक अब से लेता हूँ विदा और एक बार जय हिंद।